नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT ग्रामर एंड जीके पर। देखिए, हम अपने चैनल पर जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसी के साथ हम जो 12वीं क्लास है उसके जो पाठ हैं, हम इस पाठों का अध्ययन इस चैनल पर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ है अनुशासनम, यानी जो 12वीं क्लास का जो प्रथम पाठ है उसका क्या नाम है? अनुशासनम। देखिए बच्चों, मेरी जहाँ तक कोशिश है कि मैं जो 12वीं क्लास, 11वीं क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, इन सभी के पाठ अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाऊँ। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि हम एक एक क्लास को लेके चलेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो 12वीं क्लास है इनके पाठ हम पढ़ रहे हैं। तो आपको इन पाठ का जो दोहराव है, जो रिवीजन है, तो करोगे तो आपको याद जल्दी हो जाएंगे इनके प्रश्न, और इनका अनुवाद भी आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो अब चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का नाम है अनुशासनम। प्रथम पाठ है 12वीं क्लास का। अनुशासनम का मतलब होता है आदेश या शिक्षा। वैसे विद्यार्थी जीवन में जो प्रथम जो हम कर्तव्य कहते हैं उनका यही है अनुशासन। तो पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय है प्रस्तुत अंश वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक शिक्षावली से संकलित हैं। यानी जो ये पाठ है यह तैत्तरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक के शिक्षावली से संकलित हैं। जैसे उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना और ज्ञान का अर्जन करना। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ। उपनिषद का अर्थ है ज्ञानार्थ या गुरु के समीप बैठना। यानी जब प्राचीन काल में क्या होता है कि गुरु के समीप बैठकर जो शिष्य ज्ञान अर्जन करते हैं, वन में जाकर जो गुरुकुल होते हैं वहां पर, तो उन्हें पाठ उनके पास में बैठकर जो ज्ञान अर्जन करते हैं उसे उपनिषद कहते थे। इस गुरु शिष्य परंपरा के अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवन उपयोगी उपदेश दिया गया है। यह मनोहर उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय में स्पर्श करता है। यानी क्या होता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो गुरु हैं वह अपने शिष्य को उपदेश देते हैं। तो उन उपदेशों को इस पाठ में बताया गया है। तो चलते हैं पाठ की ओर। देखिए, वेदम अनुचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। यानी वेद के शिक्षण के पश्चात आचार्य आश्रम के शिष्यों को उपदेश देता है। सत्यम वद, यानी सत्य बोलो। धर्मम चरह, धर्म चरह इसका मतलब होता है धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायतः माँ प्रमदः, स्वाध्याय के प्रति आलस मत करो। स्वाध्याय प्लस ये माँ का मतलब होता है मत, तो स्वाध्याय माँ प्रमदः यानी स्वाध्याय के प्रति आलस मत करो। यानी हमेशा स्वाध्याय रखना है, अपना काम खुद को करना है। आचार्याय प्रिय धनम आहत्य प्रजातंतु माँ व्यवच्छेदसि। आचार्य जो प्रिय हो या अभीष्ट हो वह धन लाओ और वंश परंपरा को मत तोड़ो। यानी ग्रस्त बनकर संतान उत्पत्ति कर पितृ ऋण से मुक्त हो। वैसे जो ग्रस्त जीवन है शास्त्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आश्रम बताया गया है, जो कि 4 आश्रम होते हैं, उसमें सत्यान प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मान प्रमदितव्यम, धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए या धर्म से जो प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलान प्रमदितव्यम, कुशल कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए।
और भृत्य न प्रमदितव्यम, यानी धन प्रदान करने वाले कर्मों से विरत नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय एवं प्रवचन कार्य की अवहेलना न होवे। स्वाध्याय एवं प्रवचन कार्य की अवहेलना न होवे। आगे है देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, यानी देव कार्य और पितृ कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। मात्र देवो भवः, माता को देवतुल्य मानना चाहिए। पितृ देवो भवः, पितृ को देवतुल्य मानना चाहिए या मानना वाले बनो। आचार्य देवो भवः, आचार्य को भी देवतुल्य मानने वाले बनो। अतिथि देवो भवः, अतिथि को भी देवतुल्य मानने वाले बनो। अच्छी बात कही है इसमें कहा गया है कि हमें माता पिता, आचार्य यानी गुरुजी और अतिथि को देवतुल्य मानना चाहिए। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यानी जो अनिंद्य कर्म हैं, यानी अनिंद्य कर्माणि, यानी जो अनिंद्य कर्म हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए। जिसकी निंदा न हो ऐसे कर्म हमेशा करने चाहिए और अन्य का नहीं। नो इतराणि यानी अन्य का नहीं, यानी ऐसे कर्म करना चाहिए जिसकी निंदा न हो। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तव्य उपास्यानि नो इतराणि, हमारे जो जो कर्म अच्छे आचरण के द्योतक हो केवल उसी की उपासना की जानी चाहिए। यानी जो जो कर्म अच्छे आचरण के होते हैं उन्हीं की हमें उपासना करनी चाहिए, अन्य कर्मों की नहीं। आगे है अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्ति चिकित्सा व स्यातः, उपदेश के आगे कहा गया है कि यदि तुम्हें किसी कर्म करते हुए या किसी व्यक्ति के व्यवहार में शंका या संदेह हो तो कहा गया है कि यदि तुम्हें किसी कर्म या किसी व्यक्ति के व्यवहार में शंका या संदेह हो तो तुम उसी तरह करो जैसे ये तत्र ब्राह्मणा समीचीनः युक्ता आयुक्ता अलुक्षा कर्मकामा स्युत्, यथा ते तत्र वर्तेरण्य तथा तत्र वर्तेतः, जैसे जैसे विचारवान जैसे ज्ञान विज्ञान में तृप्त, स्वतंत्र निर्णय में समर्थ, धर्मात्मा और रूखेपन से रहित ब्राह्मण करते हो। एक बार वापस देख लीजिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यातः, ये तत्र ब्राह्मणा समीचीन युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा शिव, यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेतः। यानी इसमें क्या उपदेश दिया गया है कि यदि तुम्हें किसी कर्म करते हुए या किसी व्यक्ति के व्यवहार में शंका संदेह हो तो तुम उसी तरह कर्म करो जिस प्रकार से विचारवान, ज्ञान विज्ञान में तृप्त, स्वतंत्र निर्णय में समर्थ, धर्मात्मा और रूखेपन से रहित ब्राह्मण हो। यानी जिस प्रकार से जो ब्राह्मण के लक्षण बताए हैं उस प्रकार से अपने को आज्ञा दी है कि इस प्रकार से आपको बनना है। अगर किसी के कर्तव्य
या उसके व्यवहार में शंका हो तो। एषः आदेशः, एषः उपदेशः, यही शास्त्र की आज्ञा है, यही उपदेश है। ऐसा वेदो उपनिषदः, यही वेदों का सार है। एतत् अनुशासनम, यही परंपरागत शिक्षा है, यानी यही आदेश है, यही शिक्षा है। एव चेत उपास्याम, इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए या इसी प्रकार से उपासना के योग्य हैं, यानी यही अपने उपासना के योग्य हैं और इसी प्रकार से अपने को उपासना करनी चाहिए। तो छात्रों, ये अपना पाठ था अनुशासनम, जो कि 12वीं क्लास का प्रथम पाठ था। इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं और इस प्रश्न उत्तर को आप कर लेना, याद भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर भी कर सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाए। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, अयम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। हमने कहा था कि यह पाठ किस से लिया गया है, यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। सत्यात् किम न कर्तव्यम प्रमदम, आचार्य कम अनुशासति अंतेवासिनम, स्व अध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम प्रमदम, अस्माकं कानि उपास्यानि सुचरितानि। ये आपके एक पद वाले उत्तर हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना। आप देखो तो वीडियो रोक रोक कर भी देख सकते हैं इसे और अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर, आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवित्वानि। तो आचार्यस्य यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवित्वानि। शिष्य किं कृत्वा प्रजातन्तु न व्यवच्छेत्सि। शिष्य आचार्य प्रियमधनम् आहत्य प्रजातन्तु न व्यवच्छेत्सि। तीसरा प्रश्न है, शिष्य कर्म विचिकित्सा विषय कथम वर्तेरनः। शिष्य कर्म विचिकित्सा विषय ब्राह्मणा इव वर्तेरनः। काभ्यामं न प्रमदितव्यम, सत्यात् धर्मात् च न प्रमदितव्यम, यानी सत्य और धर्म का प्रमाद नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणः कीदृशस्यो, ब्राह्मण किस प्रकार से होते हैं, ब्राह्मण का जो आपको पहले बताया था, गुण बताए थे। ब्राह्मण समर्षीन युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्युः, यानी ज्ञानवान, विचारवान, स्वतंत्र निर्णय में समर्थ, धर्मात्मा और रुखेपन से रहित ब्राह्मण हो। इस प्रकार से इनके गुण बताए हैं। तो ये पूर्ण वाक्य वाले जो प्रश्न हैं ये भी आप देख लेना। तो आज हमने ये प्रथम पाठ पूरा किया है अनुशासन। तो इसे आप एक दो बार वीडियो को सुनना है, देखना है, ताकि आपका इसका अनुवाद भी आ सके और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, छात्रों, हम आगे अगले वीडियो में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।